ओके। तो सिंपल सा मतलब में निकलता है यहाँ पर आईओटी के अगर डेफिनेशन को लेकर चले कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट है वो आईओटी में आता है। फॉर एग्जांपल हम अपने घर में आज के टाइम पे स्मार्ट लाइट बल्ब्स है, सीसीटीवी कैमरा है, फ्रिज है, कार्स है, फोन्स है, आपके जितने भी इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस हैं उनको हम आईओटी में ही जो है बोलते हैं। ठीक है। अब आईओटी का यहाँ पर एक और मीनिंग है कि कोई भी आईओटी डिवाइस को हम किसी भी एरिया से यानी कि पूरे नेटवर्क के थ्रू वर्ल्ड वाइडली कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अमेरिका में बैठकर इंडिया में ऑपरेट करूंगा कोई डिवाइस को तो वो मैं कर सकता हूँ, उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। इसके आगे करते हैं हम थोड़ा सा। अब आईओटी में ना तीन चीजें इंक्लूड की जाती हैं। एक तो इंटेलिजेंस, स्मार्ट प्लस एआई। स्मार्ट प्लस एआई, इंटेलिजेंट और स्मार्ट तो पहले से ही था। ठीक है, ये प्रोडक्ट तो पहले से थे। आफ्टर 2020 एआई के प्रोडक्ट आने लगे, वो भी आपके आईओटी के साथ। जैसे आज के टाइम पे जितने भी आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो चाहे वो आपके स्मार्ट राउटर ले लो, स्मार्ट मशीन्स ले लो, उसमें एआई का फीचर हमेशा रहता ही है। ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट डिवाइसेस, या आप स्मार्ट स्विचेस हैं, स्मार्ट प्लग्स हैं, आप कार्स ले लो, आईसीएस, कैटल, एग ट्रेस, टॉयज, ये सारे सारे आईओटी का ही एग्जाम्पल है। इजी टू यूज है, मॉनिटर करना इजी है, डेटा कलेक्शन करना इजी है, कहीं पर आपको मैनुअली एफर्ट नहीं लगाने। अगर मैं मान लो पहले क्या होता था कि अगर किसी विलेज में आपको वाटर ऑन करने जाना होता था, वो आपको मैनुअली 5 बजे उठो फिर जाकर वहां पर ऑन करो, मैनुअली वो बटन स्विच ऑन करो। बट आज के टाइम पे वो हम सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या हम अलार्म लगाकर या उसमें टाइम सेट करके भी, या अपने घर पे बैठ के भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहीं से भी हो सकता है। बट इसमें कम्युनिकेशन जो हो रहा होगा, एक सर्वर भी है बीच में, एक क्लाउड सिस्टम भी है, एक हार्डवेयर पार्ट भी है, और एक नेटवर्क के साथ भी है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक माइक ओपन करवाऊंगा किसी का। ठीक है, एक सेकेंड तो मुझे कोई मुझे बता सकता है क्या आईओटी में आईटी सिक्योर है या नहीं है? क्या आईओटी? सिक्योर इन टर्म सर। अरे, सिक्योर इन सेंस मतलब किस सेंस में सिक्योर? मतलब कि आईओटी जो के प्रोडक्ट हैं क्या वल्नरेबल हैं? वल्नरेबल तो है ही सर। हाँ। क्यों फिजिकल वल्नरेबल है? फिजिकल एक्सेस इजीली हो जाता है ना सर। यस, फिजिकल एक्सेस भी हो जाता है, रिमोटली कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है जो प्रीवियस कुछ वल्नरेबिलिटी निकली थी, एक बहुत अच्छा फोर्ब्स में आर्टिकल आया था कि एक आपका ट्रक को हम कंट्रोल कर सकते थे। आपको शोडान डॉट आईओ के बारे में सभी को पता होगा, जो साइबर डोमेन में है उसको पता होगा। ये इसमें एक ओपन ट्रक पड़ा था जिसको हम कोई यूजर और पासवर्ड की नीड नहीं थी, अगर थी भी तो जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है उसमें वो यूज हो रही थी, और इस ट्रक को हम कंट्रोल कर सकते थे, मॉनिटर करके कंट्रोल करके इसको ऑपरेट भी कर सकते थे। अगर मूव करना है कहीं पर बैक राइट लेफ्ट, वो सब हम इसमें कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। ये एक बहुत अच्छा इसमें करंट फिजिकल, सॉरी, जो स्टेट आईओटी की वो बहुत पुअर है। अब अगर 2024 में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके डेवलपमेंट के टाइम पे थोड़ा बहुत सिक्योरिटी अगर कर भी देगी है, बट 100% नहीं होती। चाहे वो फर्मवेयर में हो, हार्डवेयर में हो, यूआर्ट शेल में हो, या आप किसी भी टाइप में ले लो। ठीक है। ये यहाँ पर कुछ ओपन नेटवर्क में डिवाइसेस पड़े हैं, यहाँ पर ये डेफिनेशन यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है। यहाँ पर एक स्काडा का पैनल है। ठीक है, जो कि ओपन सीसीटीवी नेटवर्क में पड़ा है, और इसको आप व्यू भी कर सकते हो रिमोटली। अगर कैमरा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं थोड़ा सा इसको व्यू करके,
थोड़ा आई थिंक ये स्लो हो रखा है। जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा वो ओपन नेटवर्क में है, इसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, इजीली इसको ऑपरेट किया जा सकता है। अगर मैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करूंगा, वो मूव हो रहा है, वहां पर फिजिकली मूव हो रहा है यहीं से बैठकर। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्रेडेंशियल नहीं लगाई हुई, यूजर नेम डिफॉल्ट में पासवर्ड नहीं लगा रखा, कोई क्रेडेंशियल सेट नहीं है, तो ओपन वो वल्नरेबल ही है यहाँ पर। ठीक है, अब वल्नरेबल होते क्यों हैं आईओटी के प्रोडक्ट? सबसे जो इम्पोर्टेंट है, लैक ऑफ अपडेट्स। मान के चलो आपने राउटर लिया अपने घर के लिए 10 साल पहले, उसमें आप चाहे सैमसंग का सॉरी नोकिया का ले लो राउटर, जेटी का ले लो, डी लिंक का है, टीपी लिंक का है, कोई भी राउटर ले लो जो पुराने थे, उसमें अपडेट नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप उसके यूजर पैनल में जाकर अपडेट करने का भी ट्राई करोगे फर्मवेयर अपडेट का, कोई भी कंपनी एक बार प्रोडक्ट बनाने के बाद आईओटी में स्पेशली उसका अपडेट सालों साल नहीं निकालती, वो पुराने वर्जन पे ही स्टेबल रहते हैं और उसमें वल्नरेबिलिटी या जीरो डे एक्सप्लॉइट्स निकलते रहते हैं। दूसरा यहाँ पर बात आता है डिफॉल्ट क्रेडेंशियल। अब जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है, मतलब कि यूजर नेम और पासवर्ड, कोई गैसेबल पासवर्ड है, ब्रूट फोर्स इजीली हो सकता है। अगर कोई डिफॉल्ट क्रेडेंशियल या तो एडमिन एडमिन होगा, एडमिन पासवर्ड होगा, यूजर एडमिन पासवर्ड होगा, या एडमिन पासवर्ड 1234, बस इतना ही होता है। इससे इजीली जो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं आईओटी के प्रोडक्ट। इनसिक्योर कनेक्शन में सिंपल सा मतलब है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है। अगर आप एक टूल आता है वायरशार्क या बर्बसूट, इनका यूज करके आप उसका इंटरसेप्ट करके डिवाइस की कम्युनिकेशन पता लगा सकते हो कि वो प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है, क्लियर टेक्स्ट में हो रहा है, या आपका कोई इनक्रिप्शन यूज हो रहा है। अगर इनक्रिप्शन यूज भी हो रहा है तो बहुत मतलब लाइक लो लेवल का इनक्रिप्शन यूज होता है, इसको हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, इसको डिकोड किया जा सकता है। वीक सिक्योरिटी मेजर्स, यहाँ पर सिंपल सा मतलब आता है कि आईओटी के प्रोडक्ट इजी टू यूज बनाए जाते हैं, तब वो इजीली आपका जो है वल्नरेबल बन जाते हैं। कोई भी इसको आपका वाईफाई, अगर हम बात करें यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की, उसको आपको अगर पेयर करना है अपने मोबाइल के साथ, 1 मिनट का काम होता है। ठीक है, और वो इजीली वल्नरेबल भी है वहां पर। कोई उसमें कोई यूजर नेम अगर 2FA लगाना है, MFA लगाना है, कोई वहां पर प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, स्पेशली आईओटी के केस में। हर चीज की नहीं बात कर रहा है यहाँ पर, कुछ हैं जो सिक्योर हैं, वहां पर 2FA भी दिया गया है आपको, ईमेल ऑथेंटिकेशन का भी फीचर दिया गया है, बट कुछ है जो पूरी तरह से वल्नरेबल है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? तो एक बार चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए कि यहाँ तक क्लियर है। ओके, फाइन। ओके, आईओटी जो है वर्क कैसे करता है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक हार्डवेयर पार्ट आता है बीच में, क्लाउड या सर्वर, और जो उसको कंट्रोल करेगा वो है मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। मान लो यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मैंने ऑन बटन का मतलब ऑन का फीचर प्रेस किया, क्लाउड के थ्रू यानी कि पूरे नेटवर्क के थ्रू हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, किसके पास? सेंसर के पास, जो कि हार्डवेयर पार्ट आ गया। या तो वो टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, मोशन बेस्ड सेंसर हो सकता है, या प्रेशर सेंसर हो सकता है। अब कोई भी, अब तीन चीजें ही या तीन या चार चीजें मिलकर ही आईओटी डिवाइस बनाता है। हार्डवेयर प्लस नेटवर्क प्लस क्लाउड प्लस मोबाइल इज इक्वल टू आईओटी। मोबाइल और हार्डवेयर तो अलग आ गया, जो इसके बीच में दो लेयर आ जाती है वो नेटवर्क प्लस क्लाउड ही आ जाता है, क्योंकि इन दोनों को कम्युनिकेशन कराने के लिए इन दोनों की जरूरत है। अगर क्लाउड का फीचर यहाँ से हटा दिया जाए, वो आपका मतलब वर्ल्ड वाइडली नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक लोकल नेटवर्क पे एग्जिस्ट करेगा। फिर ये कईयों में ये फीचर होता है आईओटी के प्रोडक्ट में, क्लाउड का या क्लाउड सर्वर का आप बोल सकते हो, बट कईयों में नहीं होता ये फीचर। अब यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज किया जा रहा है जो मोस्टली यूज भी होते हैं आईओटी के केस में। सबसे पहला प्रोटोकॉल है वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, जेड वेव और लोरा प्रोटोकॉल। वाईफाई का किसी को पता है क्यों यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है वाई आईओटी के केस में?
अगर किसी को पता है तो वो माइक ऑन करके बता सकते हैं। या कनेक्ट करने के लिए नोट चाहे वो लोकल नेटवर्क है या इंटरनेट है या इंट्रानेट है, वाईफाई का कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। दूसरा यहाँ पर यूज होता है ब्लूटूथ का। है तो ये ब्लूटूथ जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, बट ये शॉर्ट रेंज बेस्ड बना गया था प्रोटोकॉल। और एक डिवाइस आता है, अगर आपने पहले सुना होगा, ब्लू बोर्न करके एक डोंगल आता है, उसका यूज करके ब्लूटूथ अटैक इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। या आप दूसरी तरफ बोल सकते हैं, एक डिवाइस आता है रेस्पबेरी पाई पिको, सॉरी, फ्लिपर जीरो करके, फ्लिपर जीरो डिवाइस आता है। उससे भी हम ब्लूटूथ अटैक वगैरह के जो पैक, क्योंकि ब्लूटूथ पे कोई पैकेट जा रहा है वो भी इजीली वायर शार्क से कैप्चर किया जा सकता है। बट उसके लिए आपको हार्डवेयर डिवाइसेस की नीड पड़ेगी। ब्लू बॉर्न एक डोंगल आता है, वो 10,000 या 15,000 के मतलब आसपास का रेंज में आता है। ठीक है। जिगबी एंड जेड वेव प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा आईओटी प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके चाहे डोर लॉक्स हैं, स्मार्ट डोर लॉक्स, लाइट बल्ब्स है, आपके सिक्योरिटी कैमरा है या डोर सेंसर है, दोनों प्रोटोकॉल हैं जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फर्स्ट जिगबी, सेकंड जेड वेव। और ये प्रोटोकॉल लो पावर कंज्यूम करते हैं, मतलब कि है तो ये स्पीड, मतलब स्पीड प्रोवाइड करेंगे, बट लो पावर में आपको स्पीड, जो स्पीड देंगे। ठीक है। लो पावर का मतलब यहाँ पर ये है कि शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर स्मार्ट होम डिवाइसेस, इट्स यूज फॉर कनेक्टिंग थिंग्स लाइक लाइट बल्ब्स, डोर लॉक्स, अलाउइंग द देम टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर। जेड वेव को मैंने पहले ही इसमें दोनों को समझा दिया आपको। जो लॉन्ग रेंज मॉड्यूल यहाँ पर बनाया गया था, वो बनाया गया था स्पेशली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, मतलब कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या और इसके लिए हमें ये ना लॉन्ग डिस्टेंस आप बोल सकते हो प्रोटोकॉल है। मतलब कि कम्युनिकेशन करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में, यानी कि आप अपने घर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, वहाँ के मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लॉन्ग रेंज मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसका मॉड्यूल आपको शो करूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। इस टाइप का इसका मॉड्यूल आता है, इस टाइप का इसका मॉड्यूल आता है, जो कि आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा ही यूज़ होता है, जिसे हम लोरा मॉड्यूल बोलते हैं। ये आपके हार्डवेयर मशीन्स में लगा, इसको एम्बेड करना पड़ता है, इसको प्रोग्राम करना पड़ता है, तब ये यूज़ आता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आईओटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो मेथोडोलॉजी रहती है, आप अगर नेटवर्क पेन टेस्टिंग के फील्ड से हो, वेब के फील्ड से हो, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड से, या साइबर डोमेन की फील्ड से हो, आईओटी या सिंपल बोलो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की हर एक एक ही अलग मेथोडोलॉजी रहती है। हर एक जो पर्सन है वो अपनी एक अलग क्राइटेरिया से या अटैक करने का, या अटैक सरफेस अपना अलग डिजाइन करता है। जो मेनली रहता है लाइक स्कोप, पहले प्लानिंग करना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, वल्नरेबिलिटी को असेसमेंट करना, उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना, और जो स्पेसिफिक आईओटी के लिए एक लेयर और जोड़ी गई है, आईओटी स्पेसिफिक थ्रेट को अटैक करना। प्लानिंग और स्कोपिंग में सिंपल है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब टेस्ट कर रहे हो, उनका पहले प्लान बनाओ। आइडेंटिफ मतलब थ्रेट क्या हमें उसमें असेसमेंट करना है, लाइक आपको थ्रेट अटैक सरफेस जानना पड़ेगा। आप कौन कौन से स्टैंडर्ड का यूज करोगे, या आप सेंस के स्टैंडर्ड का फॉलो करोगे, या जो आईओटी के लिए ओवास्प ने डिजाइन किया गया है स्टैंडर्ड, उसका आप फॉलो करोगे। वो आ गया आपका स्कोपिंग में। रिकॉनेसेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम जानते हैं कि आईओटी का जो प्रोडक्ट हमको टेस्ट करना है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, स्कैनिंग करते हैं, पोर्ट इनुमरेशन करते हैं, डायरेक्टर इनुमरेशन करते हैं, वो जैसे हम नॉर्मली पेन टेस्टिंग में करते हैं। असेसमेंट करना वल्नरेबिलिटी को, लाइक
आपने फर्मवेयर एनालिसिस कर लिया, नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी को असेसमेंट कर लिया, ऑथेंटिकेशन क्या यूज हो रही है, ऑथराइजेशन में क्या चीज यूज हो रही है, उसको एनालाइज करके देखना, मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसकी टेस्टिंग करना, वो सारा का सारा वीए का काम है। देन पेन टेस्टिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप बोल सकते हो, उसमें आपको एक्सप्लॉइट करना रहता है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना, बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपको एक्सप्लॉइट करना है। फॉर एग्जांपल चाहे आप पैकेट स्निफिंग करो, डोज करो, एम आई टी एम करो, ये सारे के सारे आईओटी के डिवाइस में बहुत इजीली हैं। अगर डोज करोगे 1-2 मिनट में आईओटी का जो डिवाइस है पूरा पूरा वो जैम हो जाता है। एम आई टी एम करोगे, उसकी आप कम्युनिकेशन या इंक्रिप्शन जान सकते हो उसको, ठीक है। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी फिजिकली एक्सेस करोगे उस डिवाइस का, वो इजीली है। उसकी आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। बर्ब सूट है, बहुत अच्छा मैनुअल टेस्टिंग या मैनुअल पेन टेस्टिंग में यूज आता है। ग्रेस मैरलिन करके एक टूल आता है, बिनवॉक करके एक टूल आता है। बिनवॉक हो गया, या आईओटी के स्पेसिफिक थ्रेट को सिमुलेट करने के लिए कुछ अलग टूल आते हैं। लाइक हमको एक फर्मवेयर एनालिसिस करना है, फर्मवेयर एनालिसिस निकाले, उस हार्डवेयर में से फर्मवेयर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद उसको टेम्पर करना, उसको मॉडिफाई करना, दोबारा से उस हार्डवेयर में उस फर्मवेयर को अपलोड करना, वो भी इसी का पार्ट आ जाता है। अगर री अपलोड किया हुआ फर्मवेयर आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कम्युनिकेट कर रहा है, वहां पर यूज हो रहा है, तो प्रॉपर वो वल्नरेबल है। वहां पर लास्ट में एक रिपोर्ट जब आप डिजाइन करते हो, वहां पर लिखा जाता है सारा का सारा। टूल्स एंड टेक्निक्स की हम अगर यहाँ पर बात करें, कुछ टूल तो हैं जो आप पहले से यूज करते आ रहे होंगे। अगर साइबर डोमेन में लाइक वायर शार्क है, बहुत अच्छा टूल है। पैकेट स्नीफिंग है, पैकेट कैप्चर के लिए आप यूज करते हो। एनवेप है, नेटवर्क डिस्कवरी या स्कैनिंग, सर्विस स्कैन करना है, पोर्ट स्कैन करना है, वल्नरेबिलिटी नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज आपको फाइंड करनी है, इसमें आप यूज करते हो। बर्बसूट है, कुछ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को आपको मैनिपुलेट करना है, चेंजेस करने हैं, उसमें आप मैनुअली के लिए यूज कर सकते हो। मेटास्प्लॉइट या आप पोस्ट एक्सप्लोटेशन या एक्सप्लोटेशन के लिए यूज करते हो। गीदर आप यूज करते हो यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, जो कि आपकी फर्मवेयर रिवर्सिंग के लिए भी ये काम आता है। असेसमेंट करना है, आप वास्प का जैप टूल यूज कर लो, या नेसस है, एक्यूनेटिक्स है, नेटस्पार्कर है, एप स्कैन है, ये आप यूज कर सकते हो। देन अगर आपको पब्लिक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकालनी है, शोडान वगैरह का आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लाइक प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्क डिस्कवरी का कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो एक टूल आता है जो स्पेशली आईओटी प्रोडक्ट के लिए डिजाइन किया गया है, उसका नाम है ग्रेस मैरलिन। आपको ये टूल आपने आई थिंक नहीं सुना, तो मैं इसका एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप इसको इजिली यहाँ पर गिटहब से क्लोन कर सकते हो। यहाँ पर इसका अ, ये विंडोज के लिए भी बना है और लिनक्स के लिए भी डिजाइन हुआ है, बट इसको अगर चलाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। लाइक है तो ये आपका वायरशार्क जैसे ही टूल, पैकेट को कैप्चर करेगा, बट ये स्पेशली आईसीएस या स्काडा सिस्टम्स को मॉनिटर करने के लिए, उनके पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। देन अगर आपको टेस्टिंग करनी है किसी फर्मवेयर फाइल की, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो। बिनवाक है, फैट करके एक टूल आता है, फर्मवेयर मोड करके एक पूरा टूल किट आता है, उन सब का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम फर्मवेयर की थोड़ा सा बात करते हैं। फर्मवेयर आप सिंपली एक सॉफ्टवेयर की तरह ही समझ सकते हो। किसी भी हार्डवेयर पार्ट को चलाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है फर्मवेयर का, ठीक है। अगर किसी आईओटी के प्रोडक्ट में फर्मवेयर करप्ट हो जाए, पूरा पूरा आईओटी प्रोडक्ट आपका चलेगा नहीं, और वो डैमेज है एक तरह से, ठीक है। एक बैकबोन आप इसे समझ सकते हो, एक ओएस भी से बोल सकते हो, एक हार्डवेयर मतलब आईओटी का एक ओएस होता है फर्मवेयर। चाहे वो आपका विंडोज सिस्टम बेस्ड होता है, यूनिक्स या लिनक्स है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर हम स्मार्ट मशीन्स यूज करते हैं, वहां पर लिनक्स कर्नल का फर्मवेयर ही यूज होता है, या यूनिक्स होगा क्योंकि ओपन सोर्स में है। और फर्मवेयर अपलोड
कहाँ पर होता है या स्टोर कहाँ पर किया जाता है, वो इस आईसी में। अगर आप किसी हार्डवेयर पार्ट को खोल के देखोगे, चाहे वो आपके घर में अगर टीवी का सेट टॉप बॉक्स होता है, उसमें भी एक फर्मवेयर यूज किया जाता है अपलोड करके। तो यहाँ पर उस आईसी में आप यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है इसको। ठीक है, आईसी में नहीं करना तो वहां पर एक मेमोरी चिप लगा होता है, ईएमसी आईसी जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी आपका फर्मवेयर स्टोर रहता है पूरा पूरा। अब जो कई बार ये होता है, हमें फर्मवेयर डायरेक्ट नहीं मिलता एक्सेस, हमें हार्डवेयर से फर्मवेयर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम स्पेशली डोंगल का एक यूज करते हैं, जो कि हम फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर डोंगल जिसे हम बोलते हैं CH34, इसका एक मॉड्यूल आता है। आप इसे फ्लैश बायोस यूएसबी प्रोग्रामर के नाम से भी जाने जा सकते हो। देन इसको हम सेट करते हैं फर्मवेयर के ऊपर, देन ये यूज किया जा सकता है इसमें। ये आप क्लिप को फर्मवेयर यहाँ पर इसको बिठाना पड़ता है, देन ये एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देता है। टूल्स तो कई सारे हैं, मैंने यहाँ पर शॉर्टली कुछ टूल्स को लगाया हुआ है। लाइक मल्टीमीटर है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से उसको स्पेशली इसका बारे में पता होगा कितना ज़्यादा यूजफुल आता है। और आईओटी हार्डवेयर टेस्टिंग में भी सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। अगर आपको कोई पोर्ट चेक करना है, पोर्ट का कम्युनिकेशन चेक करना है, रजिस्टेंस चेक करना है, कितने लेवल का उसमें सर्किट जा रहा है, कौन सा सर्किट डीसी है, आपका एसी सर्किट पास हो रहा है, वो सारा का सारा इससे काम होता है आपका। जो मैं पहले डिवाइस आपको बता रहा था ब्लूटूथ के लिए, ये यूज होता है ब्लू बॉर्न एक डिवाइस आता है। ईएमसी आप सॉरी नोड एमसीयू मॉड्यूल का आप यूज कर सकते हो। जो ESP8266 आता है, एक आता है ESP32 मॉड्यूल, इनका आप यूज कर सकते हो। आर्डिनो का आप उनो का भी यूज कर सकते हो, आर्डिनो नैनो। ऑलमोस्ट दोनों चीजें सेम है, बट लिटिल बिट थोड़ा सा इसमें पिन या डिजिटल पिन्स का फर्क आ जाता है। अगर आपको RFID या NFC के टेस्टिंग करनी है, वहाँ पर हम जनरली यूज करते हैं RFID रीडर राइटर का। या आप एक मार्केट में डिवाइस आता है Proxmark 3 करके, वो सबसे ज़्यादा रेड टीमिंग या फिजिकल रेड टीमिंग हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उसका। देन यहाँ पर USB टू TTL कन्वर्टर आता है, रेस्पबेरी पाई पिको है, अल्फा के कुछ अडेप्टर आते हैं, RTLS डोंगल है, जो कि नियर बाय में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो वायरलेस सिग्नल के बेस पे, उसको कैप्चर करने में, उसको डिकोड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। यहाँ पर हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास एक फर्मवेयर दिया गया है, जो कि है D-Link राउटर का एक फर्मवेयर है। इसको एक टूल आता है बिनवॉक। बिनवॉक हम इसका यूज करेंगे, बिनवॉक D-Link फर्मवेयर। ये हमें पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा इस फर्मवेयर का। लाइक इसमें फर्मवेयर में ओएस कौन सा यूज हो रहा है, लाइक लिनक्स यूज हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या है, मिप्स एक आर्किटेक्चर आता है जो कि स्पेशली ऑलमोस्ट 80% आईओटी बेस्ड या फर्मवेयर में यूज होता है, मिप्स आर्किटेक्चर करके। कर्नल कौन सा इमेज का, कौन से टाइप का कर्नल इमेज यूज हो रहा है, कितने साइज का जो है कर्नल का इमेज, सॉरी इमेज का कितने साइज बाइट का साइज है, वो इसमें यूज हो रहा है। डेटा एड्रेस क्या है, और जो फाइल सिस्टम यूज हो रहा है वो कौन सा, लाइक स्क्वैश एफएस एक फाइल सिस्टम आता है। ये भी आपका 90-95% सबसे ज़्यादा यूज यही होता है, स्क्वैश एफएस। ठीक है। और बाकी तो इसके लिटिल एंडियन के सिग्नेचर, और ये इसको कब क्रिएट किया गया, इस फर्मवेयर को जो क्रिएशन डेट है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अगर हमें इस फर्मवेयर को एक्सट्रैक्ट करना है,
मान के चलिए हमें इस फर्मवेयर की फाइल्स को देखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है, इजीली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन लगाएंगे, फर्मवेयर हाइफन ई डीलिंग। हाइफन ई इसको पूरा पूरा एक्सट्रैक्ट कर देगा और यहाँ पर एक डायरेक्टरी हमें क्रिएट करके दे देगा। इसमें हम चलते हैं, यहाँ पर हमें जैसे हमने पहले भी इसका देखा था कि जो इसमें फाइल सिस्टम यूज हो रहा है, स्क्वैश एफएस यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें वो स्क्वैश एफएस ही मिला है। इसमें चलते हैं, स्क्वैश एफएस रूट। तो जैसे हमारे एक आपने अगर लिनक्स यूज किया होगा, लिनक्स या यूनिक्स सिस्टम यूज किया होगा, तो उसमें अगर आप फाइल सिस्टम देखोगे सेम सिमिलर है, उसी की तरह है। जो कि उसकी वेब का कोई कोड है तो वो www वर्ल्ड वाइड वेब में रखा जाता है, डायरेक्टरी में रखा जाता है। कोई टेम्परेरी फाइल्स हैं, कोई यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोई लॉग्स इंफॉर्मेशन है, कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव करनी है वो आप ईटीसी में रखते हो, कोई आपको डेवलपमेंट की फाइल से रखनी है, माउंट कोई फाइल रखना है। यहाँ पर एक फाइल है docs करके, ओके जी। जो इसकी पूरी पूरी फर्मवेयर की जो एक्सएमएल फाइल है वो यहाँ पर इसकी स्टोर है। इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं जी। यहाँ पर जो www में पूरा पूरा जो फर्म राउटर का जो वेब पेज हम ओपन करके देखते हैं, तो उसका पूरा कोड हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसमें हम चेंजेस करके इसको दोबारा से एक डॉट बिन फाइल में कंपाइल रिकम्पाइल भी आप कर सकते हो। उसके लिए एक टूल यूज होता है फर्मवेयर मोड किट का, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसको यूज करना। एक और टूल आता है फैट FAT करके, जो कि पाइथन बेस पे बना है, पूरा का पूरा पाइथन पे है। उसका यूज करके आप इस फर्मवेयर का एक लैब सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हो, ताकि उसको आप मैनुअली टेस्टिंग कर सको। अगर यहाँ पर मैं आपको ETC फाइल में शो करूँ, यहाँ पर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि बैश का यूज़ कर रहा है, इसको आप चेंज करके, हमने तो ये भी ट्राई किया था इस फर्मवेयर के अंदर, हमने एक्सप्लॉइट यूज़ किया, मतलब कि कोई भी हमें रिवर्स शेल मिल जाए। अगर इस फर्मवेयर का हम किसी प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, इसको इस तरह से टेम्पर किया गया, या आप बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में मॉडिफाई किया गया, कि जब जब ये फर्मवेयर रन हो और उस प्रोडक्ट का हमें रिवर्स शेल मिले, तो वो ईजी होता है। तो आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं और अपना एक शेल अपलोड करना पड़ता है, या आप बोल सकते हो बैकडोर अपलोड करना पड़ता है आईओटी में। तो ईजी होता है क्योंकि फर्मवेयर ओपन सोर्स है, कोई इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी का यूज़ नहीं किया गया, तो वो आप कर सकते हो इसलिए। जब मैं टूल का आपको बता रहा था, वो ये टूल है, फैट करके एक टूल आता है। एटिटिफाई एक बहुत अच्छा इनका गिटअप पे पेज है, आप इसके टूल्स का यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे टूल्स को क्रिएट करते हैं, फर्मवेयर एनालिसिस टूल किट आता है इनका पूरा पूरा। आपको ये सिमुलेशन, मतलब कि एक लैब सिमुलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप इसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, जो कि आपको फर्मवेयर सिक्योरिटी को फाइंड, मतलब वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने में, उसको मैनुअल टेस्टिंग करने में, आप बग सूट के साथ इसको इंटरसेप्ट करने में भी हेल्प करता है। दूसरा जो टूल आता है फर्मवेयर मॉडकिट टूल का, फर्मवेयर ये स्पेशली टूल यूज किया जाता है
कोई फर्मवेयर पे आपने चेंजेस कर दिए उसको दोबारा से रिकम्पाइल करना बिन फाइल के अंदर, तब हम ये यूज़ करते हैं फर्मवेयर मोड किट का। ओके श्योर, मैं टूल का लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। अगर आप स्पेशली काली लिनक्स के लिए कोई ये जैसे फैट टूल है, वो काली लिनक्स के शायद ओल्ड वर्जन पे प्रॉपर रन कर जाए, बट जो लेटेस्ट वर्जन के लिनक्स हैं उन पे ये टूल वर्क नहीं करते, क्योंकि इनको भी थोड़ा पुराना वर्जन चाहिए होता है। या आप स्पेशली उबंटू का यूज़ करो, कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर सकते हो, उस पे आप रन करने का ट्राई करो, शायद वो चल जाए। बट इसको सेटअप करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर ये एक बार सेटअप हो जाए वो इजी होता है चलना। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको आपको शो करूँ टूल के बारे में, तो यहाँ पर ये फर्मवेयर की इमेज को इसने यहाँ पर दिया है, इसको पूरा एक्सट्रैक्ट करेगा, प्रॉपर एनालाइज करेगा, एक नेटवर्क कनेक्शन आपको आईपी, लाइक इसने एक आईपी अलॉट कर दिया है, एक लैब सिमुलेशन क्रिएट कर देगा इसका। तो उस लैब का आप यूज़ करके आप अपना मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो, लाइक आपको बर्बसूट के साथ उसका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को चेंज करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, तो आप प्रॉपर उसमें कर सकते हो। जो दूसरा टूल था वो ग्रेस मिल मार्लिन करके, इसका हम यूज़ करते हैं जनरली। मैं एक सेकंड, इसका हमें नेट एक्सटर्नल एक अडेप्टर चाहिएगा। अडेप्टर के साथ ये पैकेट, क्योंकि जो सिस्टम में प्री इंस्टॉल एनआईसी अडेप्टर आता है वो उसके साथ ये वर्क नहीं करेगा, आपको एक्सटर्नल अडेप्टर चाहिए जो कि पैकेट मॉनिटर जो है वर्जन सपोर्ट करे, उसका आप यूज़ कर सकते हो, इजीली हो जाएगा ये। तो ये भी जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उनका एक ग्राफ हमें शो कर देगा। उसके बाद इसकी एनालिसिस करना आपके हाथ में है, तो आप किस तरह से उसकी एनालिसिस करते हो। बहुत इजी है इसका टूल का, और बहुत अच्छा है ये टूल। स्काडा के लिए सबसे ज़्यादा ही ये यूज़ होता है। स्काडा इंडस्ट्री है, आईसीएस कंट्रोल सिस्टम है, इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम है, हार्डवेयर टेस्टिंग, कोई मतलब प्रोटोकॉल या किसी डिवाइस को एनालिसिस करना है पैकेट कैप्चर में, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। ओके, सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो आप वो पूछ सकते हो। मैं यहाँ पर माइक की परमिशन आपको दे देता हूँ, एक सेकंड देना होगा, या आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन टाइप कर दो तो हम आंसर कर देंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है? सिक्योर्ड
आपको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंक्रिप्शन लेवल का यूज़ करना पड़ेगा, सिक्योर डेवलप करना पड़ेगा। और फर्मवेयर जब हम डेवलप करते हैं उसमें इंक्रिप्शन लेवल का यूज़ करना पड़ेगा, अगर ताकि कोई जैसे बिनवर्क टूल का हमने यूज़ करके फर्मवेयर को एक्सट्रैक्ट कर दिया, ताकि वो ना कर पाए चीज़ें, वो यूज़ हो जाता। और कोई क्वेश्चन किसी का?